नमस्कार दोस्तों, आज रात को आप जब सो रहे थे उसी समय इजराइल ने एक बहुत ही घातक और खतरनाक प्रहार हमास पे किया है। बड़ी बात तो यह है, अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 7 दिन में दोस्तों सबसे बड़ा हमला किया है। बड़ी बात तो यह है, पूरे गजा पट्टी में तहलका मचा दिया है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि मारना बड़ी बात नहीं है, मारते रहना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इजराइल के इस कारनामे से अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। और बड़ी बात तो यह है, यूएनएचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट ने ओपनली इजराइल को धमकी दिया है, बोला है कि इस प्रकार का हरकत बंद करे, ये तो महायुद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब हम छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आज रात हमला हुआ है ना, हमास को यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि आप जानते हैं हमास पिछले 3-4 रोज से शांति की बात कर रहा था। आप जानते हैं इजरायली सेना ने हमासी आतंकवादी को मार दिया था। आप जानते हैं कल ही की बात है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद ने ओपनली यूएन से और अमेरिका से मदद मांगा था, बाइडन से मदद मांगा था, बोला था कि हमें बचा लो क्योंकि हम पे बहुत बड़ा खासतौर पर हमला हो रहा है, हमारा अंतिम समय चल रहा है। दोस्तों, ये बात कौन बोला था? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने खासतौर पर अमेरिका को बोला था और यूएन को बोला था। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कल ही क्या हुआ? सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चैनल, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया जो अफवाह फैलाता है, अल जजीरा की बिल्डिंग पे हमास वालों के साथ ही दोस्तों ध्वस्त कर दिया। यानी कि इजराइल ने अल जजीरा का जो ऑफिस है उसे बम से उड़ा दिया। बड़ी बात तो यह है कि सबको लग रहा था कि इजराइल यहाँ पे शांत हो जाएगा, इजराइल चुप हो जाएगा, इजराइल अब शांति की बात करेगा। लेकिन दोस्तों, सब जहाँ पे सो रहा था उसी बीच इजराइल ने बहुत बड़ा धमाका करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है और बता दिया है कि इजराइल आखिरकार इतना खतरनाक की है। दोस्तों, जो चीज़ हम लोग बचपन में सुनते आए थे कि इजराइल बेहद ही खतरनाक है, अपने दुश्मन को खूब मारता है, इतना मारता है कि उसे ख़त्म ही कर देता है, सच में दोस्तों आज साबित हो गया है। आज हमने अपने आंखों से देख लिया है कि इजराइल कितना खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए कहा जाता है छोटा हो तो क्या हुआ, लेकिन बड़े बड़े को भी सर फोड़ने के लिए इजराइल काफ़ी है। दोस्तों, इजराइल को तमाम इस्लामिक दुनिया पहले चींटी समझता था और अपने आप को सब हाथी समझता था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने चींटी ही माना अपने आप को, लेकिन ये साबित कर दिया कि एक चींटी चाहे तो हाथी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, उसे मार भी सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार किस प्रकार से हमास के चीफ पे इजराइल ने हमला किया है, इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया है और कितना नुकसान पहुंचाया है, कितना तबाही मचाया है। दोस्तों, आप जानते हैं आज रविवार है और रात के 2 बजे जो कांड हुआ है ना, अब तक का दोस्तों सबसे भयंकर कांड कहा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने खासतौर पर हमास के घरों को चारों ओर से घेर लिया। इजरायली फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया, उस पर लगातार एक से बढ़कर एक बम गिरा दिया। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जितना बड़ा नुकसान किया है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों आतंकवादी मारा जा चुका है। दोस्तों, ये बात अपने आप को हमास मान नहीं रहा है। हमास को लगता है कि अगर ये बात हम एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया हम पे हंसेगा, क्योंकि सब बोलेगा हमास तो डर गया इसलिए वो मर रहा है। दोस्तों, हमास ये बात मान नहीं रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि यहाँ पे कम से कम सैकड़ों आतंकवादी को अभी तक मार चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमास पे जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया है ना, हमास फिर से बौखला गया है और रातों रात फिर से इजराइल पे सैकड़ों रॉकेट दागा है। इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव पे अब तक दोस्तों सैकड़ों रॉकेट केवल दाग दिया, केवल दोस्तों कुछ घंटों में। दोस्तों, ये आज की घटना है, ये पहले घटना नहीं है। पहले की बात करें तो हमास ने अब तक इजराइल पे कम से कम 2500 से अधिक रॉकेट दाग चुका है। दोस्तों, इजराइल में अब तक 10 लोगों का मौत हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के जवाब में दोस्तों अब तक खासतौर पे हमास आतंकवादी कम से कम 150 से अधिक मारा गया। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि ये तो 7 दिन की बात है ना, लेकिन मैं आज की बात बोल रहा हूँ। आज जो हुआ है ना, खासतौर पे आज सैकड़ों रॉकेट दागा गया है। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के जो थिंक टैंक सब बोला है कि भाई हमास को छोड़ना मूर्खता होगा, क्योंकि हमास अभी भी हम पे रॉकेट छोड़ रहा है और उसे हम छोड़ दे। दोस्तों, इसी बीच ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा बयान आया है। ह्यूमन राइट ने कहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है ये बेहद ही गंभीर है, यहाँ पे मानवता शर्मसार हो रहा है, आम लोग मर रहा है। इजराइल से हम विनती करते हैं, अपील करते हैं और धमकी भी देते हैं, जितना जल्दी हो सके बम बारूद और गोले बारूद फोड़ना बंद करे। दोस्तों, ये यही ह्यूमन राइट वाला है जिसका ना तो कोई चरित्र है, ना ही कोई इसका नियत। दोस्तों, वो हमेशा अपने ही धुन में रहता है। सिंपल सी बात है, उसका दुनिया में देख लीजिए क्या प्रभाव रहा है। दुनिया में जब तिब्बत को
कब्जा किया गया। अब तक तिब्बत में कम से कम 30 से 35 लाख आदमी मारा जा चुका है। अभी तक कुछ बोला दोस्तों, अभी भी चीन के कब्जे में है। यहाँ पे यूएन कहा गया था, ह्यूमन राइट कहा गया था दोस्तों। ह्यूमन राइट दोस्तों दोहरा चरित्र वाला है। खासतौर पे अगर कोई आप पे हमला करेगा तो आप चुप हो जाइए, और आप में दम है तो उसे हड़प लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है। इजराइल अगर अपने बचाव के लिए हमला करता है, ये कांड हो गया, ये क्राइम हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पाकिस्तान बांग्लादेशियों को मारता है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ह्यूमन राइट क्या किया? अभी तक ना तो कोई प्रतिबंध लगाया, नहीं कुछ किया। यहाँ तक कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ था, अभी तक दोस्तों उस पर मान्यता भी नहीं मिला है। बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत का दशा देख लीजिए, हांगकांग का दशा देख लीजिए, उधर मुसलमान पे क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट कहाँ गया दोस्तों? इस ह्यूमन राइट का ही काम है, जो पैसा खिला दे उसी के लिए वो बोलेगा, और इसीलिए वो बोल रहा है क्योंकि आज इस्लामिक कंट्री से पैसा खिला रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर ह्यूमन राइट रहता तो दुनिया में आज हिंसा होता ही नहीं। और आप जानते हैं हिंसा का तो इतिहास रहा है मिडिल ईस्ट में दोस्तों। खाड़ी देशों में आज से नहीं पिछले 50 साल से हिंसा चल रहा है, चाहे सीरिया में हो, या फिर इराक ईरान वार हो, या फिर इराक कुवैत वार हो। इतना ही नहीं, हाल ही में देख लीजिए अजरबैजान ने अर्मेनिया पर किस प्रकार से हमला किया। बड़ी बात तो यह है कि यह इतिहास रहा है दोस्तों मिडिल ईस्ट का, और खासतौर पे इस्लामिक कंट्रियों का दुनिया में हिंसा फैलाना। आप जानते हैं दोस्तों अभी क्या हो रहा है, देख लीजिए अफगान तालिबान आपस में लड़ रहा है। देख लीजिए दोस्तों ईरान में क्या हो रहा है, ईरान और सऊदी लड़ रहा है। दोस्तों जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे हिंसा ही हिंसा। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे अब तक ना ह्यूमन राइट बोला ना कोई और बोला, लेकिन जहाँ पे इजराइल पे अब तक कम से कम 25 से लेके 3000 रॉकेट दागा जा चुका है, और यहाँ पे ह्यूमन राइट अपना ज्ञान दे रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इजराइल का इतिहास रहा है, वो किसी को नहीं मानता है, चाहे ह्यूमन राइट आ जाए, या फिर यूएन आ जाए, या फिर चाइना आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, सबको दोस्तों वो ठोकता है। सिंपल सी बात है, इजराइल आत्मनिर्भर है, किसी से डरता नहीं है, अपने सुरक्षा के लिए वो लड़ रहा है। सिंपल सी बात है। दुनिया में आज कई सारे देश हैं जहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन दुनिया में एकमात्र देश खासतौर पर इजराइल है जहाँ पर केवल यहूदी है। अगर यहाँ से हम लोग खत्म हो जाते हैं तो हमारा सभ्यता, संस्कृति और हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, फिर हम कहीं कर रहेंगे। इसीलिए दोस्तों अपने अस्तित्व के लिए इजराइल वाले लड़ रहा है, इजराइल वाले अपने नाम के लिए लड़ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि उस पर सब अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि जो सब जानते हैं ना, इजराइल का इतिहास रहा है, खासतौर पे यहूदियों का इतिहास रहा है। यहूदी हमेशा से जीनियस रहा है। यहूदी में देख लीजिए रसिया में जब राजा हुआ करता था, जार हुआ करता था आज से 100 साल पहले, कितना अत्याचार हुआ दोस्तों यहूदी पे। ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक जर्मनी में, पूरा यूरोप में दोस्तों अत्याचार हुआ है वर्ल्ड वार II से पहले। क्यों? पता कारण क्या है? यहूदी जहाँ भी रहा है केवल थोड़ा मात्रा में रहा है, लेकिन वो वहाँ पे अमीर बन के रहा है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग बन के रहा है। और यही बात आम लोगों को पछता नहीं कि आखिरकार यहूदी इतना आगे कैसे निकल जाता। दोस्तों यहूदी का जीन में रहता है, वो आगे निकलता ही है क्योंकि वो मेहनती होता है, मेहनत के साथ साथ उसके पास दिमाग भी होता है। दोस्तों इजराइल के संविधान में और इजराइल के एक बुक है, वहाँ पर लिखा गया है कि बहुत जल्द यानी कि 100 साल के भीतर में मिडिल ईस्ट में केवल इजरायली होगा, वो होगा ग्रेटर इजराइल, यानी कि सऊदी अरबिया, सीरिया, यहाँ तक कि ईरान, लेबनान, इजिप्ट सबको खत्म करके इजराइल सब पे कब्जा कर लेगा, और यहाँ पे केवल यहूदियों का स्थापना करेगा। दोस्तों उसे बोलते हैं ग्रेटर इजराइल। इसीलिए तमाम इस्लामिक देश उससे डरता है, बोलता है कि अगर ये आगे आया तो हम लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, यही कारण है कि इजराइल और अरब में हमेशा वार होते आया है। सब चाहता है इजराइल को मिटा दे, और सबको डर भी लगता है क्योंकि वो जानता है जिस प्रकार से इजराइल तरक्की किया है, फिलिस्तीन को भूमि पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, उसे लगता है कि उसी रफ्तार से चलता रहे तो बहुत जल्द अरब का भूमि, सीरिया का भूमि, इजिप्ट का भूमि भी कब्जा होने वाला है।